हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और खुर्रम आबाद रखे और हासिदों के हसद से बचाए। तो जी, मैं आई हुई थी छत पर और कराची का वेदर बहुत अच्छा हुआ हुआ है आजकल। 3-4 दिनों से इस तरह से खूबसूरत से बादल बन जाते हैं और बारिश का भी कहा हुआ है, तो देखते हैं कब होती है बारिश। तो फिर मैं आ गई थी नीचे और उसके बाद मुझे बनाना था लंच, ओ सॉरी लंच नहीं, डिनर। डिनर में बना रही थी कढ़ाई। और लंच में तो मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि हमारी तरफ अब गैस की ना लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो सैटरडे संडे को तो हमारी गैस होती ही नहीं है, लेकिन आम दिनों में भी ना अब जा रही है। तो सुबह से जो है ना गैस बहुत स्लो थी, तो इसलिए मैंने लंच बनाया नहीं था कुछ भी। तो बस मैं चेक करे जा रही थी बार बार कि गैस आ रही है, तो जैसी आई ना तो फिर मैंने फ़ौरन से कढ़ाई बना ली थी। और फिर उसके बाद ये था ना कि अगर गैस चली भी जाए तो रोटियां बाहर से आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। तो अक्सर ये हो रहा है ना, संडे को भी चली जाती है हमारी पूरी गैस, जैसे ना चूल्हा तक नहीं जलता, इतनी ज़्यादा हमारी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे हमारी कभी जाती नहीं थी, लेकिन पिछले साल और इस साल अब ना बहुत ज़्यादा जा रही है। तो फिर खाना वगैरह मैंने बना लिया था और किचन वगैरह को क्लीन करने के बाद फिर मैंने हस्बैंड से मंगवाए थे काफ़ी सारे फ्रूट्स। तो यहाँ फिर मैंने सोचा मैं आधे के जो है ना लेमन लेमन कह रही हूँ, ऑरेंज के सारे जूस बना लेती हूँ और सारे फ्रूट्स को जो है ना मिक्स करके मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। तो आजकल मेरी स्किन इतनी ड्राई हुई हुई है। वैसे तो मेरी स्किन ड्राई है, लेकिन सर्दियों में ना कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो पानी का भी ज़्यादा इंटेक रखा हुआ है मैंने और जूसेस का भी। तो अब माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गई है मेरी स्किन। और फिर कोई क्रीम वगैरह मैं यूज़ भी नहीं करती, तो मैंने ग्लिसरीन और पेट्रोलियम जेली और 2 एवियन के कैप्सूल, इनको मिला के मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है। तो उससे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क मिला है अपनी स्किन में और ड्राइनेस बिल्कुल ना ख़त्म हो गई है। और फिर इसका ऑरेंज का जूस जो है ना मैं मॉर्निंग में भी पी लेती हूँ और इवनिंग में भी। तो खैर बच्चों को मैं इतना नहीं देती, लेकिन मैं खुद ज़्यादा पी लेती हूँ फ्रूट ज़्यादा, क्योंकि अभी ये खट्टे भी आ रहे हैं, मीठे भी आ रहे हैं। इसकी वजह से मैं थोड़ी सी इसमें चीनी और काला नमक भी ऐड कर देती हूँ, तो इससे जो है ना इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। और फिर मैं बना लूँगी यहाँ पे फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट के लिए बस मैंने सिंपल वाले सारे फ्रूट्स कट कर लिए थे और इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर और चाट मसाला ऐड करके सिंपल वाली मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, क्योंकि ये ज़्यादा भी खाई जाती है, क्रीम वाली जो है ना आई थिंक हैवी हो जाती है। तो आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हुई हुई हैं, विंटर वेकेशन, और उसके बावजूद भी मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं ब्लॉग कोई अपलोड करूं। और 3 ब्लॉग मेरे पास बने हुए थे, लेकिन किसी का ना वॉइस ओवर नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग अपलोड कर ही दूं। तो इतने ज़्यादा कोई काम हो जाते हैं ना, बच्चों को भी जो है ना विंटर वेकेशन इतनी ज़्यादा दे दी है, ऐसा लग रहा था कि 2 मंथ की जो समर वेकेशन की छुट्टियां मिलती हैं ना, तो उसी तरह उन्होंने काम दे दिया था बच्चों को। तो बस मॉर्निंग में ट्यूशन पढ़ाना और फिर यही सब चल रहा था, घर के काम, फिर गैस नहीं, इसी में ही सारे दिन गुजर रहे थे। तो मैंने सोचा आज तो मैं इंशाल्लाह ब्लॉग अपलोड कर ही दूँगी। तो उसके बाद शाम में हस्बैंड लेकर आ गए थे बर्गर, और मैंने उन्हें इतना कहा कि आपने क्यों ले लिया बर्गर, क्योंकि मैंने बनाई थी कढ़ाई और फिर फ्रूट चाट भी। तो कहने लगे कि बस ले ले आया मैं, तो बस हम लोगों ने इसी से ही पेट भर लिया था। रात का खाना भी हमारा ना इतना हुआ नहीं था, क्योंकि फिर रोटियां बना ली थी मैंने, लेकिन वो ऐसी ही रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे। मैं बना रही थी हेयर मास्क, आप इसे हेयर ग्रोथ मास्क भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने खूब सारा एलोवेरा जेल ले लिया था, फ्रेश एलोवेरा जेल, और उसका मैंने पल्प निकाल लिया था और इसमें मैंने प्याज का पानी ले लिया था। बस इन दोनों को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था और एक जो प्याला था ना, मैंने उसे रख दिया था कि नेक्स्ट डे के लिए। और एक प्याले मैंने 2 एवियन कैप्सूल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर कर अपने बालों में और बच्चों के और हस्बैंड के बालों में लगा लूँगी। और जब आप इसे वीक में 2 बार यूज़ करेंगे ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके ना छोटे छोटे बाल जो है ना, जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, वो उगना शुरू हो जाते हैं। मैंने खुद इसे जो है ना आजमाया हुआ है। अच्छा, तो फिर यहाँ मैंने ड्रेस निकाल लिया था, अपने हेयर मास्क मैंने लगा लिया था बालों पे, और फिर मैंने ये ड्रेस निकाला था। अच्छा, इसे मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है, तो कहीं जाने ही नहीं होता मेरे पास इस तरह के ड्रेसेस ना बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा सर्दियाँ भी हैं तो मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आपको डिज़ाइन दिखा रही थी। ये इसमें जो है ना मिरर वर्क हुआ हुआ था, और ये पैच मैंने लगाया था दामन पे, और गले पे मिरर मिरर बटन लगा लिए थे, और 3 पिन टैक्स डालकर इस तरह से गोटा लेस लगा लिया था।
तो ये बहुत प्यारा ड्रेस है और फिर गर्मियों में इस तरह से ड्रेस पहने ही नहीं जाते। तो मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ और फिर जब रात को चेंज कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका बनारसी ट्राउज़र था, इस तरह से मैंने इसका ये पैंचा बनाया था और ऑर्गेन्जा का इसका दुपट्टा था सिल्वर, इस पे जो है ना पैच आ रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने ये ड्रेस निकाल लिया था अपने लिए और मैं शावर वगैरह ले लूँगी। तो पहले मैंने सोचा मैं शॉवर ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, पहले कुकिंग कर लेती हूँ। इससे ये हुआ कि मास्क को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा बालों में लगा रहने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से चना पुलाव बना लिया था और सिंपल वाला मैंने बिल्कुल बनाया था। इसमें मैंने शान का मसाला ऐड किया था बस, और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे बस मैंने जल्दी से ये बना लिया था। एक तो रोज़ ना ये होता है कि क्या बनाया जाए, और ऊपर से जब हमारी गैस ना हो ना, तो इससे और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या बनाऊँ मैं। तो ख़ैर फिर मैं आ गई थी अपनी नन के घर खाना वगैरह खाकर, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने मोबाइल लिया है। तो बस मैं अपने नन के बेटे से थोड़ी सेटिंग करवाने आई थी, तो यहाँ इनका वेदर ऐसा हो रहा था। तो बस मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।